संकट तेजी से वैश्विक आर्थिक झटके में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई बैंक फेल हो गए। इस अवधि के दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो गई क्योंकि ऋण कर्जे में कमी आई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आई। हाउसिंग बाजार को नुकसान हुआ और बेरोजगारी बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप बेदखली और फौजदारी हुई। कई व्यवसाय विफल हो गए। अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप AIG विफल होने के लिए बहुत बड़ा कारण घोषित करते हुए फेडरल रिजर्व ने बीमाकर्ता को $85 बिलियन का आपातकालीन बेल आउट भेजा। तारीख थी 29 सितंबर 2008 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने $700 अरब के बेल आउट बिल पर वीटो कर दिया। उसी समय हुआ था स्टॉक मार्केट क्रैश। is now down 21%. We're now down 43%. नमस्कार, जय श्री राम। लेमन ब्रदर क्राइसिस 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि वैश्विक मंदी का बड़ा कारण साबित हुआ था, और इसका भारत पर कैसा असर हुआ, और इस समय आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो हो गए होते मिलीनियर। जानेंगे तो चलो शुरू करते हैं। जब आवास हाउसिंग का बुलबुला फूटा तो क्या हुआ? जब हाउसिंग बुलबुले ने अपना शानदार विस्फोट किया तो कई चीजें हुई। लेमन ब्रदर क्राइसिस वित्तीय बाजारों के लिए पहले से अशांति समय के दौरान हुआ और इसने आग में घी डालने का काम किया। तारीख थी 15 सितंबर 2008 को लेमन ब्रदर्स ने $639 अरब की संपत्ति पर $613 अरब के कर्जे का हवाला देते हुए दिवालियापन के लिए आवेदन किया, जो कि अमेरिका इतिहास में सबसे बड़ा था। फेडरल रिजर्व ने फेड फंड रेट को 17 बार 1% से बढ़ाकर 5.25% किया था। होम ओनर्स को अचानक अपने घरों की कीमत से अधिक कीमत पर गिरवी रखना पड़ा और हाउसिंग घरों की मांग गिर गई। 15 सितंबर 2008 को लेमन ब्रदर्स, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक बैंकों में से एक है और सब प्राइम ऋण में भारी रूप से डूबा हुआ है, ने दिवालिया घोषित कर दिया, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा है। दिन के अंत तक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 500 अंक की गिरावट आई, जो 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमला के बाद से इसका सबसे निचला स्तर था। अगले दिन दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी AIG, जिसका लेमन ब्रदर के साथ $400 बिलियन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और अन्य बैंकों के साथ अतिरिक्त $6 ट्रिलियन था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर आर्थिक मंदी दिसंबर 2007 और जून 2009 के बीच आई। इस अवधि के दौरान सैकड़ों बैंक विफल हो गए, लाखों घर फौजदारी में चले गए, यानी घर मॉर्गेज किए थे, लोगों ने उसका पैसा चुका नहीं पाए तो घर जब्त हो गए और अमेरिकियों को $14 ट्रिलियन से अधिक की शुद्ध संपत्ति का नुकसान हुआ। बेरोजगारी का स्तर 2007 में 5% से बढ़कर 2009 में 10% हो गया। आप जानते ही इसका असर भारत पर कैसा दिखाई दिया। 2008 से लेकर 2009 के बीच वित्तीय संकट के दौरान अपेक्षाकृत कम प्रभावित होने के बावजूद भारत पर प्रभाव पहले शेयर बाजार और फिर सकल घरेलू उत्पाद GDP पर दिखाई दिया। दिवालिया बैंक में महत्वपूर्ण जोखिम के कारण ICICI बैंक के शेयरों में बिकवाली देखी गई। यहाँ तक कि
SBI और PNB का भी अमेरिकी बैंक में महत्वपूर्ण निवेश होने की सूचना मिली थी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2008 में 7.7% से गिरकर वित्त वर्ष 2009 में 3% एक हो गया था। भारत में भी भारी गिरावट आई। इंडेक्स में तकरीबन 64% करेक्ट हुआ। FIS की भारी बिकवाली हुई। इंडेक्स में 64% की गिरावट हुई तो आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक्स भी क्या भारी बिकवाली हुई होगी। एक स्टॉक का जिक्र करेंगे उस समय अगर आप टाटा मोटर और कई ऐसे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो केवल 15 साल के भीतर अगर आपने केवल 1 लाख टाटा मोटर्स में डाले होते तो वो आज के प्राइस के हिसाब से 1.5 करोड़ हो गए होते। तो है ना शॉकिंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।